तो सर आप जो है जो अपना आलू मंडी में बेचते हो, मतलब मंडी में तो आप बेचते नहीं, मंडी में अब कम जाते अब मंडी में नहीं जाते हैं, हैं। कोल्ड स्टोरेज में बेचते हैं। तो जनरली कटौती आपने कितनी बताई, 2 से 3 किलो? हाँ, 2-3 किलो जैसी होती है उनकी। मतलब जैसे जो बोरी का जो वजन रहता है जी, वो मतलब 50 से 55 के बीच में निकल के आता है। 50-55 के बीच में। ठीक है जी। तो अगर आप मान लीजिए आपने 100 बोरी कोल्ड पे रखी, तो जो पेमेंट मिलेगा वो कितनी बोरी का मिलता है, मतलब कितने वजन का मिलता है? पेमेंट उसमें 2-3 किलो की तो कटौती हो जाएगी। आप 40 रखेंगे, 50 रखेंगे तो आपकी 40 से तैयार होंगी वहाँ, वो 10 तो चली जाएंगी कहीं। मतलब अगर आपने 50 बोरी रखी, हाँ, तो 10 ही की बोरी आपको मिलनी है जिसका पैसा मिलना है। 40 बोरी का पैसा मिलेगा। 40 बोरी का, 50 में 40 बोरी मिलना है, बाकी का नहीं। 10 बोरी आपकी कट हाँ, जाएंगी। वो कट जाएगी, कबाड़ है। तो भाई एक चीज़ है कि भाई आपको मतलब, तो ये प्रथा बंद होनी चाहिए, बिल्कुल बंद होनी चाहिए। जो ये कटौती कटती है। कटौती कटती है तो बंद होनी चाहिए। तो अगर भाई जो सीधी सी बात यह है कि अपन लोग एक बात कह रहे हैं कि भाई अगर किसी को मिट्टी ज़्यादा लगती है तो भाव कम करें। भाव कम करके खरीद लो भाई, कटौती हमारी क्यों करो? आपको हमारा माल 19 लगता है, कम पैसे लगा ले। स्वच्छता कम लगती। काश्तकार के पास कोई मंडी तो है नहीं, उसने तो केस, अब उसको पता आंधी है, कैसे निकालो इसको घर से, और वहाँ तुम साले कटौती फटौती करके उसकी ऐसी तैसी करते हैं। ये बंद होना चाहिए तो ठीक बात है। अब नहीं होना चाहिए, इतने बहुत शोषण हो गया। मैं आपको भाई एक चीज़ है कि भाई अपन लोग एक बात रखें भाई, सीधी सी बात है, भाव को गुणवत्ता और स्वच्छता के हिसाब से हो। क्वालिटी के हिसाब से आप भाव भाई अगर किसी को मिट्टी ज़्यादा लगती है भाव कम करे। कम कर लो भाव भाई, भाव कम कर लो। ठीक है, गेहूं तो हम छनवा लेते हैं। तुमने कहा कि कटौती सब में कटती है। सब में कटती, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। आप कोई भी चीज़ घर से लेके जाएं, अगर आप मंडी में पहुंचा गए या कहीं मार्केट में पहुंच गए तो वो नहीं तो लठिया डाले साला पौवा भर। जब वो कुछ नहीं कर रहा है तो तोलने वाला है, वो 100 ग्राम डाले आएंगे, वो 5 नहीं, वो एक अलग मैटर हो गया वो। लेकिन जो एक कर्जे के नाम पे जो कटौती होती है वो तो गेहूं में भी कटती है। हाँ, तो किसी में भी गेहूं में कितनी कट जाती है? अब गेहूं में जैसी 10 किलो 5 किलो, मतलब जैसे 1 किलो 2 किलो, 1 किलो 2 किलो, मतलब कितना, मतलब प्रति बोरी 50 किलो पे। हाँ, 50 किलो पे 1 से 2 किलो। कितना? नहीं, गेहूं में अगर कटौती 100 ग्राम पसेरी पड़ता है। हाँ, 200 ग्राम तो कितना हो गया? 20 पसेरी में 1 कुंटल में 2 किलो हो गया। हाँ, 2 किलो कुंटल, तो 1 कुंटल पे 2 किलो काट देते हैं। मतलब हाँ, चलिए ठीक है। तो सीधी सी बात यह ना कि भाई देखिए एक्चुअली क्या है कि अगर हम लोगों ने इस पे एक बात कर रहे हैं कि भाई हर बिक्री स्थल पे कोई भी तौल क्रिया हो, मतलब कोई भी बिक्री स्थल है, ठीक है, चाहे वो कोल्ड हो, चाहे वो मंडी हो, चाहे वो आड़त हो, सब जगह से एक तौल की एक नियमावली लगनी चाहिए हर बिक्री स्थल पे कायदे से, है ना? कायदे से लगना चाहिए। आप पढ़े लिखे लोग हैं। हर बिक्री स्थल पे तौल की एक नियमावली लगनी चाहिए जी, और भाव को गुणवत्ता और स्वच्छता के हिसाब से होना चाहिए। भैया सीधी सी बात ये है कि अगर ग्राम को छोड़ने का कारण जो है, जैसे 50 ग्राम से लेकर 950 ग्राम छोड़ देते हैं, हाँ, है ना? हाँ, तो अगर इसको छोड़ते क्यों हैं आप बताएं? अब वो नियम भैया बना है उनका तो। भाई देखिए, बोरी तो किसान खरीदता है, बोरी किसान बेचता है, बोरी किसान खरीदता है। जोट की बोरी तो किसान खरीदेगा। हाँ भाई, अगर जैसे मंडियों में ग्राम छोड़ देते हैं ना, 50 ग्राम से लेकर 950 ग्राम को कंसीडर नहीं किया जाता ना, हाँ, बिल्कुल नहीं करते वो तो। है ना? हाँ, मतलब देखिए 50 ग्राम से लेकर 950 ग्राम को छोड़ देते हैं। 1 किलो तक तो काट ही लेंगे, वो बोरी काट लेंगे। तो अगर सीधी सी बात है ना, अगर जब हम उनसे बात करते हैं कि भाई ग्राम को क्यों छोड़ते हैं, तो वो बोलते हैं कि बोरी का वजन होता है। तो भाई बोरी तो किसान खरीदता है, लेके व्यापारी जाता है, तो बोरी के वजन की वजह से ग्राम को छोड़ने का तो कोई मतलब बनता नहीं। ना, किसान का क्यों शोषण करो आप? किसान का क्यों शोषण करते हैं? सही बात। चलिए, इतनी बात हो गई, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे एक बात और पूछ रहा हूँ कि अभी तक आप लोगों ने इस विषय पे कभी चर्चा क्यों नहीं की? मतलब मेरे ख्याल से पहली बार आप इस विषय पे बात कर रहे होगे। हाँ,
हैं? ये बिल्कुल सही बात है कि इस पर कोई चर्चा यूँ नहीं हुई। बाजार लगवाते हैं, चले आई, परंपरा चल रही है, चल रही है। क्यों, आप लोगों की गलती आपकी भी है, हाँ, क्यों नहीं है? शिकायत तो अगर आपसे भी है भाई देखिए, मेरा कहने का अर्थ ये है कि भाई अगर दोनों तरफ से बात है। मतलब अगर एक जो गलत कर रहा है, शोषण कर रहा है, वो तो गलत है ही है। तो लेकिन अगर कोई जो शोषित हो रहा है और वो चुप है तो वो भी तो गलत है। नहीं, मैं गलत बोल रहा हूँ? नहीं, बताइए। सही बात कह रहे हैं कि देखो वो तो बात क्लियर है, लेकिन भाई आप मतलब आप लोग इस पे आदतन ऐसी आप होती लोग हैं। इस पे बोलते क्यों नहीं? बोलना चाहिए था, लेकिन भाई आपके यहाँ पे किसान नेता हैं, वो क्यों नहीं बोलते? यहाँ किसान नेता केवल पार्टी बंदी के लिए हैं और कोई नेता नहीं, किसानों के लिए कुछ भी नहीं है। तो आपके जो है ना किसान ये नेता जो आते हैं ये क्या ये- किसान काहे की किसानी कर रहे हैं, काहे की नेतागिरी, ये केवल अपनी नेतागिरी का भाई मतलब इतना बड़ा चोरी- जो ये आंदोलन चला रहे हैं यहाँ पे, ये आंदोलन बिल्कुल गुंडों का है, हम आपको बता रहे हैं, बिल्कुल लफंगों का है। काश्तकार कोई आंदोलन कर ही नहीं सकता कभी, उसके जन्म में लिखा ही नहीं। काश्तकार आंदोलन कर देखिए आंदोलन जो वहाँ पे वो जो धरने में बैठे हैं ना, मैं ये सपोर्ट मैं तीनों बिल्स पे मैं बात नहीं करूंगा, मुझे बिल ही नहीं मालूम क्या है कि कौन बिल है कौन है, जब यही नहीं मालूम है कि लेकिन इसमें ये जो कटौती वाला मुद्दा है, इसको किसान लोग क्यों नहीं उठाते? क्यों जी? सरकारों का जो धुलमुल रवैया रहा, किसान करे क्या? एक आदमी कह दिया उसने तो डांट के प्रधान ने, या उसने तो बस करना ठीक है। प्रधान का कोई ये काश्तकारों का कोई संगठन है नहीं। किसान यूनियन उन्होंने दक्षिण में बनाई, चूँकि वहाँ हम तो ये कहेंगे इतिहास है साला नेताओं का, सब चोरों का। कानपुर खा गए केवल ये सीपीएम नेता वाले, नेतागिरी करके हक दो, ये करो, मजदूरी करो, अपना हक क्यों आप देते हैं, लाल झंडा ले लिया, सब साले देश बर्बाद करके छोड़ दिया। कानपुर में कुछ नहीं, कानपुर मैं पॉलिटिशियन से बात ही नहीं कर रहा हूँ। मेरा कहने का अर्थ ये है, मेरा कहने का आपने मेन बात ये ना कि ये जो किसान नेता हैं ये लोग क्यों नहीं बोलते इस विषय पे, कटौती वाले मुद्दे पे? ये तो सबसे बड़ी बात है। हमें तो कहना नहीं चाहिए। आज तक इतने दिन, आज 70 साल की उम्र हुई, कोई किसान नेता किसी गांव में हमें दिखाई नहीं पड़ा कि कोई किसानों का नेता हो, किसानों को कहने वाला हो। हमें आज तक कोई दिखाई नहीं पड़ा। नाम सुनते रहे कि नहीं चलो ठीक है, महाराष्ट्र में ठाकरे ने किसानों की लड़ाई लड़ी, हैं, नाम सुनते रहे, इतिहास में देखते रहे अखबारों में। आज देख रहे हैं टिकट लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या लड़ रहे हैं भाई, क्या उनकी मांगे हैं? भगवान जाने। काश्तकारों की जो मांगे हैं, पानी दो, बिजली दो, जैसे बम्बे बंद है, नाली बंद है, गाँव काश्तकारों को कुछ सिवा शोषण के कुछ नहीं। और यूनियन का है कि काश्तकारों का यूनियन है, सांपों कहीं गठरी बनेगी। काश्तकार बहुत परेशान, काश्तकार वास्तविक परेशानी, ईमानदार जो काश्तकार। हाँ ठीक है, अगर मजदूरी करने लगा तो ये अपने यहाँ पे जो नेताजी बैठे हुए हैं, टिकैत जी, ये लोग इस विषय कटौती के मुद्दे पे क्यों नहीं बात करते हैं? ये क्यों बात कर रहे हैं? अंकल? हाँ अंकल, एक बात तो बताओ, ये आपके यहाँ पे जो नेता लोग हैं तो ये कटौती के मुद्दे पे बात क्यों नहीं करते? अरे उन्हें अपनी नेतागिरी से मतलब है, उनका मतलब है उनका सीट मिले और क्या करना है, और का जरूरत है हमारे साथी दौड़ी दौड़ी घूमो करो, तो ये जनता नहीं है। आज पहली बार तो ये मुद्दा उठा कि हाँ ऐसा होता है। तो आप क्यों चुप रहे अभी तक, मुझे ये तो बताओ। हम कहा संजय सोच रहो शुरू थे कि कहा भगवान पहली बार आपसे कोई चर्चा कर रहा है इस विषय पे? भगवान ऊपर है तो ऊपर है, अब एक अतीक है नया अतीक, ऐसा ये वो भी है जो होती है। पहली बार आपसे कोई इस पे चर्चा कर रहा है? मैं कह रहा हूँ पहली बार आपसे कोई चर्चा कर रहा है? चर्चा यह बात तो सही है। जीवन की हाँ? कृषक दोस्ती हमें पहली मरतबा आज ये संग। वो भी जरा से लोग हैं, मुझे बताओ। हाँ, और नहीं है कोई तो बड़ा गांव है नहीं छोटा गांव। गाँव नहीं नहीं कोई बात नहीं, लेकिन भाई देखिए कम से कम ये वीडियो हम लोग जो है नेट पे तो डालेंगे अब इस पे। नहीं ठीक डालिए, बिल्कुल नहीं, मैं नेट ये पे सब डालूंगा बातें, ये। बुनियादी बातें हैं ये जी। ये बात बुनियादी हैं। क्यों नहीं उठाया उसका, केवल गतानुगत को लोका, गतानुगत को लोका। पहली बात तो आम आदमी जो काश्तकार छोटे छोटे हैं वो बाजार जा ही नहीं पाते, वो एक दूसरे को सौंप देते हैं बाजार का। अब ये क्या बताएं दुनिया में साला क्या हो रहा है, चलिए, लेकिन स्थितियाँ यही हैं। काश्तकार उपेक्षित है, कोई सुनने वाला नहीं, न कोई संगठन न कोई नेता। चलिए जी। देखो ये मंडी समिति का जो नियम है, पहली बात तो किसी को मालूम नहीं, इतना मालूम है जो वो उन्होंने कह दिया, आड़तिया ने कह दिया कि वही मानेंगे। भाई देखिए एक होता है नियम, नहीं है ये, मैं आपसे पहले ही बता हाँ, रहा हूँ, नियम नहीं है, जबकि ये एक प्रथा है।
कास्ट का हाँ प्रथा है गतानुगत को लोग का। भाई अगर हम एक बात कहें कि भाई ये प्रथा मतलब ग्राम को क्यों छोड़ते हैं भाई, 50 ग्राम से लेकर 950 ग्राम को क्यों छोड़ते हैं? तो अगर हम मंडियों में बात करते हैं तो किसी के पास इसका जस्टिफाइड जवाब नहीं है, ठीक है भाई। सबसे मेन बात ये है कि कई बार लोग बोलते हैं कि भाई ग्राम छोड़ने का कारण ये है कि भैया बोरी का वजन होता है, तो भाई बोरी तो किसान खरीदता है, किसान की संपत्ति भाई बोरी किसान खरीदता है, लेके व्यापारी जाता है, ठीक बोल रहा हूँ हैं? तो इस वजह से अगर कोई कहे कि भाई बोरी के वजन की वजह से ग्राम को छोड़ने का कोई मतलब बनता है? भाई मेरा कहने का मतलब बोरी के वजन की वजह से ग्राम छोड़ने का क्या मतलब बनता है? ये नहीं भाई ठीक है, अगर आप 40 किलो ले रहे हैं और हम एक किलो की बोरी लगी उसमें लगी, काश्तकार खरीद के पैक करके ले जा रहा है, लेकिन उसके नाम पर जो नाजायज कटौती करते हैं वो नहीं करना चाहिए। तो मैं तो एक बात कह रहा हूँ, आप बोरी का वजन भाई आप बोरी को छोड़ने का क्या मतलब बनता है कि भैया बोरी तो किसान खरीद रहा है ना, नेट का अपना पैसा दे दो जो तुम कर रहे हो। आप बोरी का पैसा नहीं दे रहे हो, लेकिन बोरी की वजन की वजह से कह के कि भाई ग्राम छोड़ रहे हो। तुम बोरी का तो पैसा दे नहीं रहे हो और ठीक और वजन आप काट रहे हैं, तो क्यों काट रहे हैं? हाँ ये नहीं काटना चाहिए, लेकिन अब गतानुगत का लड़ाई लड़ो। अगर आप लड़ाई किससे लड़ लोगे? मेन बात है ना, ये तो प्रथा बन गई है। आप 4 लोग भाई, एक व्यापारी समझ सकता है, लेकिन आप वैसे नहीं लड़ नहीं सकते। लड़ाई लड़ोगे तो आपकी कोई सुनेगा नहीं। आपका माल आप 2 दिन 4 दिन 10 दिन पड़े रहो और दरबार और भाड़ा लगाओ। अपन काश्तकार के पास इतना समय था, काश्तकार किसी के पास इतना समय नहीं होता है, मतलब चाहे काश्तकार हो चाहे कोई भी हो, किसी के पास समय इतना नहीं होता। भाई साहब आप बताओ, यही स्थितियाँ हैं कि उसको 24 घंटे की रात को भी आजकल तो फांसी लगी काश्तकार के ऊपर जो पैदावार हो रही ये आवारा पशु की वजह से। पहले हम लोगों को याद थी कि पानी लगाने के लिए रात में रवाला है, रात में दौड़ रहे हैं पानी बम्बा, अब तो बम्बा आता ही नहीं। अब तो खैर कोई दिक्कत नहीं, जो कुछ है। तो काश्तकार को हर जगह उत्पीड़न नहीं मिल रहा है, अभी तक तो हमें नहीं लगा कुछ। और ये कानून तो जानते ही नहीं काश्तकार कि हमारे फेवर में क्या कानून बने और कौन लोग फॉलो करवा रहे हैं। और मज़े की बात है, अब कोई विदेशी भी नहीं है, अधिकारी भी तो वही हैं, अधिकारी भी तो काश्तकार हैं। यहाँ से कोई दूसरा पैदा हुआ है जाते कल हम पूछ रहे हैं, आप भी कहीं भी होंगे तो आप गांव के होंगे, कहीं ना कहीं बाप दादा तो हमारी किसानी करते होंगे। कलेक्टर तो यहाँ कोई पैदा नहीं हुआ गुलाम देश में, है ना? तो आप अफसर होके बन के आ रहे हैं तो आप भी नहीं सुन रहे हैं, नेता साले वो नहीं सुन रहे हैं। कहना नहीं चाहिए, गालियाँ मुँह से निकलना ही बुढ़ापे में नहीं करना चाहिए किसी आदमी को, लेकिन नेताओं का भी जिसको देखो शोषण पे है। लाओ जहाँ से मिले हमारा खर्चा चले, मुकर चुनाव जीते हैं। प्रधानों तक में यही हाल है। भ्रष्टाचार एक बिल्कुल आचरण बन गया है आम आदमी का। आम आदमी का शोषण करना वही बड़ा आदमी है, मगर गरीब आदमी आज भी शोषित हो रहा। क्या करेंगे, क्या करें भाई? कर जिसके पास शिकायत लेके जा रहा है वो उसकी सुन रहा है, क्योंकि उससे उसको लाभ है। एक तो मान लो अगर उन्होंने कुछ 1000 रुपये की जरूरत पड़ी, टैक्स की जरूरत पड़ी तो वो दे देगा। कहाँ से का 2-5 रुपये खातिर परेशान है, वो तो 5-5 2 रुपये बड़ी मुश्किल में आए अपने लड़के बच्चे। उनको फायदा है कि संजय लग 100 कमाए, 100 लोगों को नाजायज काटे उन्होंने, और एक दारू की बोतल एक गुंडा खवा दी नहीं, नेता खवा दी नहीं, तो उनके तो हूँ बेचारे 100 200 400 500 1000 तो बचे, तो बचबे करेंगे। काश्तकार कौन शिकायत करके आइए तो प्रधान जी के पास या आइए तो दरोगा जी के पास, वो सबसे धान किसान। यहाँ आजकल जो धान खरीद हो रही सरकारी, किसी भी ईमानदारी में किसी भी कांटे पे एक बोरा धान नहीं खरीदी गई, सब व्यापारियों का माल खरीद रहा है, नेताओं के जो उन्हें इनके आगे पीछे करने वाले हैं। काश्तकार को कोई 5 बोरा आप 10 गाँव में एक भी आदमी उनको दिखा दीजिए जो कहते कि नहीं हमको मंडी समिति में ये सरकारी दुकान में हमारा धान खरीदा गया है भाई साहब, और रोज धान खरीदी जा रही है। वही मिल मालिकों की दुकानें हैं, वही मिल मालिक खरीद रहे हैं, गवर्नमेंट के चूना लग रहे हैं। काश्तकार कुछ, अब काश्तकार कहाँ जाए? मंडी समिति, हाँ कुछ मंडी। अब मैं देखिए, अब मैं अगर आंदोलन पे जो मैं बात कर रहा हूँ मैं, तो मैं अपने स्तर पे मैं जो है, जो ये हमारे टिकैत जी हैं, तो भाई ये जो आंदोलन कर रहे हैं, मैं इस पे इनका 65% में सपोर्ट करता हूँ। भाई ये 3 बिल हैं, ठीक है,
अब 3 बिल हैं। अब 3 बिल में आप ये मान के चलिए, जो पहला बिल है कि भाई उसमें जो है ना क्या बोलते हैं उसका, किसान कहीं भी अपनी फसल बेच सकता है। ठीक है, ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। ठीक है। लेकिन अब इसका तो विरोध नहीं करना चाहिए भाई। ठीक है, हम ये मान के चल रहे हैं कि भाई 83% किसान जो है ना, 83% किसान ऐसा है जो इतना सक्षम नहीं है कि वो बेच सकता है, लेकिन 17% तो किसान ऐसा है। हाँ। अभी मेरी एक आगरा के किसान से मेरी बात हुई है, वो क्या नाम है उनका, धान की खेती करते हैं। तो अब उन्होंने मेरे को ये बताया कि भाई जब वो अपनी फसल जो है मंडी में, सॉरी इटावा के किसान हैं, अगर वो अपनी फसल जो है ना इटावा से अगर उनको जो है ना दिल्ली भेजनी है, तो उन्हें परमिशन लेनी पड़ती है एसडीएम की। हाँ। ऐसा है। हाँ। तो अब ये नियम खत्म हो जाएगा तो सुविधा होगी नहीं होगी? कुछ सुविधा होगी। अब इसका तो विरोध नहीं करना चाहिए इनको। नहीं करना चाहिए। अब दूसरा जो 2 बिल हैं, अब उसमें जो है ना एपीएमसी वाला बिल है, वो सॉरी एसेंशियल कमोडिटी एक्ट वाला बिल है कि जिसमें भंडारण करने की बात है कि भाई उसमें उसका बैन हटा दिया गया। तो इसका देखो फ़ायदा भी है, इसका फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि अगर मान लीजिए किसान मतलब प्राइवेट प्लेयर्स आएंगे, ठीक है, वेयर हाउस खोलेंगे तो बर्बादी बचेगी, अनाज की बर्बादी बचेगी। ठीक है। नुकसान ये है कि भैया इससे काला बाजारी भी बढ़ सकती है और जमाखोरी भी बढ़ सकती है। जमाखोरी में काला बाजारी बढ़ सकती है। हाँ। बढ़ सकती है। और ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला जो मैटर है भाई, उसमें का तो मुझे, उस बिल का तो मुझे मतलब समझ में आया नहीं कि भैया सीधी सी बात है, आप आलू बनाते हो, आप आलू पैदा करते हो और हम चिप्स बनाते हैं, मेरा और आपका अनुबंध है। अब इसमें सरकार बीच में क्या कर रही है? सरकार का क्या सरकार का क्या रोल है इसमें? अब जो है पीछे जो है ना, अभी जैसे कुछ किसानों से मेरी बात होती है तो उन्होंने कहा कि भाई क्या बोलते हैं उसमें, महाराष्ट्र के कुछ किसानों ने जो है ना, मतलब महाराष्ट्र के साथ कोई कंपनी होगी जो वाइन कंपनी, उन्होंने जो है ना एक कुछ किसानों के साथ में वो जो शराब का कॉन्ट्रैक्ट किया, सॉरी अंगूर का, अंगूर का कॉन्ट्रैक्ट किया। अब वो कुछ पड़ता नहीं बड़ा, तो बाद में वो जो है ना उन्होंने कहा कि हम इस माल इस रेट पे नहीं खरीदेंगे। तो फिर बाद में जो किसान थे उन्होंने कहीं दूसरी जगह बेच दी, दूसरी जगह बेचना शुरू कर दिया। तो उन्होंने जो है ना उनके ऊपर केस डाल दिया। हाँ, कि आप क्यों बेच रहे हैं हमारा अनुबंध का? हाँ, तुम दूसरे को बेच रहे हो, हमको नहीं दिया। हाँ, तो अब भैया वो उस पे नहीं रहे। हाँ, हम उस रेट पे हम ले नहीं रहे। जो रेट हमें आपने अनुबंध किया, जो हाँ। बाजार में हमारा बिक रहा है, हाँ। उस पे आप ले नहीं रहे। हाँ। और हमको आप तो या तो भैया उस चीज पे वर्क करती, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में। मुल्की बना रहे हैं ऊपर से हमारे तो ऊपर। अब इस पे सरकार कुछ वो करती। अब उसमें इन्होंने कहा कि भाई एसडीएम से जो है ना क्या बोलते हैं ना कि मतभेद होगा वो एसडीएम सुलझाएंगे। अब एसडीएम सीधी सी बात है कि इस बात की क्या गारंटी है कि एसडीएम सुलझा लेगा? जब करेगा किसान की हित करेगा, नहीं करेगा। जब तक ये मानसिकता भारत की नहीं बदलेगी, शोषण काश्तकारों का मैं देखिए, मैं एक बात कह रहा हूँ, मैं सीधी सी बात यह है कि भाई जब तक ये वजन में और रकम में कटौती होगी जी, तब तक किसान की स्थिति नहीं सुधर सकती। अभी मेरी एक मज़ेदार बात हुई है, मैं फर्रुखाबाद के कोई किसान है जावेद खान करके, तो उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि भाई रकम में भी कटौती कर देते हैं, 1% कैश चार्ज। हाँ, आपके यहाँ भी होता है ऐसा? हाँ बिल्कुल होता है। अगर आप पेमेंट जल्दी लेना चाहें। हाँ, नहीं, एक जल्दी की बात नहीं है। मान लीजिएगा पेमेंट 10 दिन बाद मैं उठाऊंगा, बस 20 दिन बाद मेरे को मिलनी है, तब तो नहीं काटते। नहीं, अब वो चीज़, अब उन्होंने मेरे को बताया कि पेमेंट का भुगतान चाहते हैं तो 1% 1% काटें। वो तो देखिए एक अलग भाई, अगर मान लीजिए मैं आज, अगर मान लीजिए आप मेरे पास आलू लेके आए, ठीक है, और आपने कहा कि भाई पेमेंट हमें तुरंत चाहिए, तो सीधी सी बात है, मान लीजिए मैं पीछे से मैं भी किसी से जो है ना फाइनेंस करवा के लेके आया, तो आज में अगर मुझे पेमेंट देना होता है तो मैं मान लीजिए 2% का ब्याज मैंने उठाया, 1% का ब्याज से मैंने उठाया और मैंने आपको 1.5% पे दे दिया, तो सीधी सी बात है वो एक अलग मैटर हो गया। ठीक है, उसमें तो कोई वो नहीं। लेकिन अगर 20 दिन बाद रकम मिलती है, भाई मैं आपके पास आलू रख गया और मैं आपके पास 20 दिन बाद आया, अब अगर आप मेरे को पेमेंट चेक से दे रहे हो, ठीक है, और उस पर 1% कैश चार्ज के नाम पे कटौती कर रहे हो, वो गलत है कि नहीं गलत है? बिल्कुल गलत है, नहीं करना चाहिए। तो लेकिन वो कहते हैं बैंक करनी है, मैं अब आप क्या करेंगे भाई? पेमेंट तो आपने उससे करी है ना। हमें तो कमाल, काश्तकार बिल्कुल कुछ नहीं हम बोले कि टीम ने क्या बोल दे बताओ। हाँ? पहली बार चर्चा उनका तो बैंक करनी है हमें। अब बैंक में भी ऐसा कोई नियम नहीं है भैया, बैंक करना, लेकिन वो कह रहे हैं तो आपको मानना ही पड़ेगा, मजदूरी है आपके पास।
आपके पास कौन सा कानून कला है, कहीं व्यवस्था है, वकील कर घूमो, आपके अगर कोई शिकायत है वकील कर घूमो। भाई अब देखो, अब मंडियों में तो मैंने आपको डॉक्यूमेंट दिखाया, वो उसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि कर्दा पट्टा नहीं कटना चाहिए। हाँ, साफ लिखा है, लेकिन ये खुलेआम काटते हैं। ये इसमें कोई 1973 में ये लिख दिया गया आप था। बिल्कुल गंगा जल से नहलवा के ले जाइए, बिल्कुल उड़ा के साफ करके ले जाइए, बिल्कुल 100% आप प्योर चीज ले जाइए। लेकिन अगर मंडी समिति में जाएगी तो उसमें कर्जा कटेगा। उनके पास जो नियम है वो 1 किलो काट लें। नियम नहीं, प्रथा है वो 1 किलो काट लें और आराम से मुँह कटवा ले, प्रेम से क्या करेंगे भैया, चाहे कितना साफ ले जाओ। वो तो जीवन धारा बन गई है, लाइफलाइन बन गई है वो व्यापार की। आदत बन गई बस। ये तो फायदा हो गया। जैसे दीपपुर वाले धानी खरीदते थे, दिल्ली ले जाते थे वो महीन वाला चावल। हाँ तो चौक पर वो पकड़ लेने बेला रोड गेट के पहले, और रोड पे आ जाता तो कहते मंडी से लाए, लेकिन बेला रोड के पहले उन्होंने पकड़ लिया। तो फिर उसको रोकी लिया, 20,000 रुपया लिया मंडी समिति वालों ने। अभी तो जो सुपर वाली है ये इको के सामने कर सकती है।